Hello everyone, welcome to another lecture of marketing and today our topic is what is brand equity. के ब्रांड इक्विटी क्या होती है, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्विटी का मीनिंग क्या होता है। अगर आप अकाउंटिंग की टर्म में इक्विटी का मीनिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा इक्विटी का मीनिंग होता है हक या हिस्सा। अगर आप मार्केटिंग टर्म्स में इक्विटी का मीनिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा इक्विटी का मीनिंग होता है वैल्यू, कदर या अहमियत। तो ब्रांड इक्विटी इज अ मार्केटिंग टर्म दैट डिस्क्राइब ब्रांड्स वैल्यू। ब्रांड इक्विटी बेसिकली मार्केटिंग टर्म है जो डिस्क्राइब करती है ब्रांड की वैल्यू को, मीन्स जो बयान करती है ब्रांड की अहमियत को, उसकी कदर कितनी है। वैल्यू इज डिटरमिन्ड बाय कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ एंड एक्सपीरियंस विद द ब्रांड। अब ये वैल्यू जो है ब्रांड की, ये पता किस तरह से चलेगी, बाय द कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ ब्रांड, कि कंज्यूमर का ख्याल क्या है, उसकी परसेप्शन क्या है टुवर्ड द ब्रांड, एंड एक्सपीरियंस विद द ब्रांड, और उसका एक्सपीरियंस तजुर्बा क्या रहा है ब्रांड के साथ। अगर उसकी परसेप्शन और एक्सपीरियंस अच्छा होगा ब्रांड के साथ तो ब्रांड की इक्विटी, ब्रांड की वैल्यू ज़्यादा होगी। इन अदर वर्ड, ब्रांड इक्विटी इज़ अ डिफरेंशियल इफेक्ट। दूसरी ज़बान में जो ब्रांड इक्विटी है, ब्रांड की वैल्यू है, ये डिफरेंशियल इफेक्ट होता है। बेसिकली ये कंज्यूमर के परचेजिंग रिजल्ट में तफरीक लेके आता है, फ़र्क लेके आता है। जैसे कि डेट नोइंग अ ब्रांड नेम में अफेक्ट द कस्टमर रिस्पॉन्स टुवर्ड द प्रोडक्ट, कि अगर ब्रांड का नेम आपको पता हो और उसकी इक्विटी हो, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, तो कस्टमर के रिस्पॉन्स में टुवर्ड द प्रोडक्ट ऑटोमेटिक चेंज आ जाएगा। जैसे कि सपोज कर लें कि किसी के घर में एलईडी लगी हुई है और अगर आप उसको जांचना चाहते हैं, उसका एनालिसिस करना चाहते हैं, इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो आप पूछते हैं कि ये किस ब्रांड का प्रोडक्ट है। और अगर आपको कहता है कि ये सैमसंग या सोनी है, अगर आपके परसेप्शन उसके लिए बेहतर है और आपका एक्सपीरियंस सैमसंग और सोनी की तरफ अच्छा हुआ है, तो आप उसको वैल्यूएट किए बगैर कहेंगे ये तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मीन्स कि अगर किसी भी ब्रांड की इक्विटी ज़्यादा है तो उसका जो सिर्फ नाम ही है वो कस्टमर के रिस्पॉन्स में चेंज लेके आ जाता है। सपोज आप मोबाइल परचेस करने गए हैं और अगर आपके माइंड में, आपकी परसेप्शन में एक सैमसंग एक ऐसा ब्रांड है जिसकी इक्विटी बहुत ज़्यादा है और वो आपको कहता है कि ये सैमसंग का प्रोडक्ट है, तो जस्ट उसका नाम ही आपके कस्टमर के रिस्पॉन्स में चेंज लेके आ जाएगा। तो ब्रांड इक्विटी बेसिकली डिफरेंशियल इफेक्ट इस तरह से कहा जाता है कि वो कस्टमर के रिस्पॉन्स में चेंज लेके आ जाता है। इफ़ पीपल थिंक हाईली ऑफ ब्रांड, इट हैज़ पॉजिटिव ब्रांड इक्विटी। अगर कोई भी शख्स ब्रांड के बारे में ज़्यादा अच्छा सोचता है, यहाँ पे थिंक की जगह थिंक आएगा कि वो हाईली थिंक करता है ब्रांड के बारे में, अच्छा सोचता है, तो इट्स मीन कि ब्रांड की जो इक्विटी है वो पॉजिटिव है, कि उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में जा रही है। आगे हम चलते हैं, ब्रांड इक्विटी कंटिन्यू कर रहे हैं। ब्रांड स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 4 कंज्यूमर परसेप्शन डिमेंशन। अब जो ब्रांड की स्ट्रेंथ है, ताकत है, उसको मेजर किया जा सकता है, उसकी पैमाइश की जा सकती है किस बुनियाद पे? कंज्यूमर की 4 परसेप्शन डिमेंशन हैं, कि 4 ख्यालात की डिमेंशन हैं, हम उसकी बिना पे ब्रांड की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन, व्हाट मेक द ब्रांड डिफरेंट फ्रॉम अदर इन वैल्यू, कि वो क्या चीज़ है जो ब्रांड को डिफ्रेंशिएट करता है दूसरे प्रोडक्ट से वैल्यू में, अहमियत में, कदर में, कि क्या ऐसी वैल्यू जो है वो आपका ब्रांड दे रहा है जो डिफ्रेंशिएट करता है उसको दूसरे प्रोडक्ट से या दूसरे ब्रांड से। ये चीज़ जो है ये ब्रांड इक्विटी पैदा करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। सेकंड, रेलिवेंस, इसका ताल्लुक क्या होगा, हाउ कंज्यूमर फील इट मीट्स देयर नीड, कि कंज्यूमर किस तरह से इसका ताल्लुक बनाएगा कि वो ब्रांड जो है उनकी नीड से, ज़रूरियात से और उनकी वांट से पूरा मैच करता है, ठीक है, उनकी ज़रूरियात को मीट करता है, उनको मिलता है। ये जो चीज़ है ये ब्रांड इक्विटी जनरेट करने में बहुत मददगार साबित होती है। नॉलेज, हाउ मच कंज्यूमर नो अबाउट द ब्रांड, कि कितना कंज्यूमर जानता है ब्रांड के मुतालिक। अक्सर ब्रांड्स होते हैं जिसके बारे में कंज्यूमर को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, तो जितना वो ज़्यादा और बेहतर जानेगा ब्रांड को, उतनी ब्रांड की इक्विटी जो है वो बढ़ेगी। स्टीम, स्टीम का मीनिंग होता है इज्जत देना, रिस्पेक्ट। हाउ हाईली कंज्यूमर रिगार्ड, कंसीडर एंड रिस्पेक्ट द ब्रांड, कितना हाईली जो कंज्यूमर है वो ब्रांड को कंसीडर करता है और रिस्पेक्ट देता है, मीन्स कि कितना हाईली वो सोचता है ब्रांड के बारे में। अगर वो ज़्यादा इज्जत देता होगा तो इट्स मीन कि ब्रांड की इक्विटी ऑटोमेटिक जो है वो इंक्रीज़ हो रही होगी और वो दूसरों को भी बताता है इस इक्विटी के बारे में कि ये ब्रांड इस ब्रांड से ज़्यादा बेहतर है। डैट इज़ हाउ वो बता रहा होता है कि वो इस ब्रांड की कितनी रिस्पेक्ट करता है, कितनी कदर करता है। ब्रांड विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी रेट हाई ऑन ऑल दिस डिमेंशन,
जो भी ब्रांड होगा उसकी इक्विटी जो हाई होगी वो इन तमाम डिमेंशंस में बहुत ही अच्छा काम कर रहा होगा। मीन्स कि जब तक कोई ब्रांड इन चारों डिमेंशन में बेहतर काम नहीं करेगा उसकी इक्विटी कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ब्रांड इक्विटी जो है वो ब्रांड की वैल्यू है। अब वो वैल्यू कैसे क्रिएट होती है, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करना है कि आपका ब्रांड दूसरे ब्रांड से मुख्तलिफ कैसे है। रेलिवेंस कि वो कैसे आपकी नीड्स एंड वांट्स को मीट कर पा रहा है। नॉलेज कि कंज्यूमर आपके ब्रांड के बारे में कितना जानता है। स्टीम वो कितना आपके ब्रांड को रिस्पेक्ट देता है। ये ब्रांड की इक्विटी को डिफाइन करता है। आगे हम चलते हैं ब्रांड इक्विटी एडवांटेजेस कि फ़ायदा क्या होता है ब्रांड इक्विटी का। जब कोई कस्टमर ब्रांड इक्विटी मीन्स के ब्रांड को वैल्यू बहुत ज़्यादा दे, किसी ब्रांड की इक्विटी बहुत हाई हो, तो उसका फ़ायदा क्या होता है। पावरफुल ब्रांड एंजॉय हाई लेवल ऑफ कंज्यूमर ब्रांड अवेयरनेस एंड लॉयल्टी। अब जो पावरफुल ब्रांड होते हैं वो एंजॉय करते हैं हाई लेवल ऑफ कंज्यूमर ब्रांड अवेयरनेस एंड लॉयल्टी। एक तो वो कंज्यूमर जो है वो ब्रांड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उनको अच्छी खासी अवेयरनेस होती है। सेकंड, वो लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं ब्रांड के साथ। जिन ब्रांड्स की इक्विटी ज़्यादा होती है उनके बारे में कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन भी, अवेयरनेस भी ज़्यादा होती है और वो वफादार भी होते हैं। कंपनी कैन चार्ज मोर फॉर द प्रोडक्ट। जिन ब्रांड की इक्विटी ज़्यादा होती है कंपनी उनके प्राइस हाईली चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सेल फ़ोन की कंपनीज देखें, सैमसंग और हमारे यहाँ एप्पल हैं जिनकी ब्रांड इक्विटी बहुत ज़्यादा है, तो वो हाईली चार्ज करते हैं अपने प्रोडक्ट को क्योंकि कस्टमर जो है वो पे करने के लिए रेडी होता है। द इक्विटी कैन बी ट्रांसफर टू द लाइन एक्सटेंशन। अब जो इक्विटी है, वैल्यू जो है वो ट्रांसफ़र भी की जाती है दूसरे प्रोडक्ट्स को सेम ब्रांड के अंदर। ठीक है, लाइक अगर सैमसंग के अगर आप बात करते हैं कि सेल फोन की इक्विटी बहुत ज़्यादा है तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है उसको अपनी एलईडीज़ के अंदर भी, मीन्स कि उसको एक्सटेंशन में भी फैला रहा है उस इक्विटी को। अगर सपोज कर लें कि हायर का एसी बहुत अच्छा है तो वो उसको वॉशिंग मशीन वगैरह में भी, ओवन के अंदर भी लेके जा सकता है कि उसकी इक्विटी जो वैल्यू है वो दूसरे प्रोडक्ट तक भी पहुँच रही है। इट कैन हेल्प बूस्ट अ कंपनी स्टॉक प्राइस। अब ब्रांड इक्विटी जो है वो कंपनी के जो स्टॉक के प्राइस है इनको भी हाई लेके जा सकती है। ब्रांड के स्टॉक शेयर्स को भी हाई लेके जा सकती है, स्टॉक के प्राइस को भी इंक्रीज कर सकती है। हेल्प अगेंस्ट द प्राइस कंपटीशन। जिनकी ब्रांड इक्विटी बहुत ज़्यादा होती है वो प्राइस कंपटीशन के मसले से दूर रहते हैं कि उनको compete नहीं करना पड़ता दूसरे ब्रांड से। अगर आप देखें ओप्पो, वीवो, हवावे, टेक्नो, इन्फिनिक्स वगैरह ये जितनी भी मोबाइल्स कंपनी ये आपस में compete कर रही हैं, लेकिन एप्पल और सैमसंग को इनसे compete नहीं करना पड़ता बिकॉज उनकी ब्रांड इक्विटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बेसिकली एडवांटेजेस होते हैं ब्रांड इक्विटी के। तो हमने देखा कि ब्रांड इक्विटी बेसिकली क्या होती है, उसको किस तरह से ब्रांड इक्विटी या ब्रांड को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, उसकी 4 कंज्यूमर की परसेप्शन डिमेंशंस हैं वो होना बहुत ज़रूरी है, और ब्रांड इक्विटी के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। आई होप कि ब्रांड इक्विटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको यहाँ पे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।